Hello student, this is KK Bhatt from LPM Public School, Gola Bazar. Dear students, today once again I am here with the poem of Fire and Ice that is composed by Robert Frost. Dear students, you know with that Robert Frost is an American poet. He was very famous poet of 20th century. He wrote many poems as well-known poet of America. Now here we are with the poem Fire and Ice. Dear students, you know that the poet Robert Frost just writes any poem, compose any poem. That poem has good sense and correlate with our daily life. It means that this poem just bring to correlate with the human being, as same as here the poet comes with this poem Fire and Ice. First of all, see here fire and ice. What is the meaning of fire and ice? First, let's see here. This is a symbolic poem. Here, fire. See the meaning? Fire. It means desire. Desire or passion. You understand? What is the meaning of fire? Desire or passion. Second, ice. What is the meaning of ice? Hatred. See here. The first, fire. The meaning of fire is desire and passion. And second word, hatred. Ice means hatred. So you can see here, the poet just going to describe this poem comparing with desire and hatred. Or we can see that here fire and ice has been personified. Or here the poet beautifully used the figure of speech personification. See here desire. This man is burning with fire, burning with desire. Such type of sense creates here fires, desire and passion, ice, hatred. Before going to describe this poem, just I am telling you that poet write this poem comparing with fire and ice. Fire means desire. डिजायर जो है बेटा वो अपने आप में इतनी खतरनाक है कि इस दुनिया को समाप्त करने के लिए तैयार है। जैसे पोएट का एक एग्जांपल देता है हिटलर, हिटलर जो था एक डायनासोर था, वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, अपने पावर को गेन करना, उसकी डिजायर थी पावर को गेन करना। और ड्यू टू पैशन, ड्यू टू डिजायर he killed many people, यानी बहुत लोग उसने क्या किया, हत्या कर दिया। यू नो वेल। तो वो पोएट ये कहते हैं कि देखो जो हिटलर था, बिकॉज ऑफ डिजायर, बिकॉज ऑफ पैशन, उसने तमाम लोगों की हत्या की। वो उसकी डिजायर थी जो उसे इस तरह के कार्य को करने के लिए उसे मजबूर किया। इट मीन्स फायर। सेकेंड डिजायर, आइस की क्या क्वालिटी ऑफ एक्शन। आप क्या करते हो, जैसे मान लो
अब क्या है, कोई देश किसी दूसरे देश को ऑक्युपाइड करना चाहता है, उसे घृणा करता है, तो उसे अपना पावर शो करना चाहता है। इस तरह से पोएट ये कहता है कि फायर एंड आइस ये दोनों जो है वो पूरी दुनिया को समाप्त करने के लिए प्रयास है। अब हम थोड़ा इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते अगर हैं तो आप देखोगे फायर क्या है? फायर का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। फायर का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। इट मींस फायर जो है और आइस ये दोनों जो है संसार को खत्म करने के लिए प्रयास है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाएगी तो क्या होगा, जो आइस है वो मेल्ट करना शुरू करेंगे। जब आइस मेल्ट करना शुरू करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो धीरे धीरे होल जो वर्ल्ड है पूरी दुनिया जो इनकल्प हो जाएगी और इस तरह से समाप्त हो जाएगी। तो पोएट बेसिकली फायर एंड आइस ये दो जो चीजों को इसमें इन्वॉल्व किया है वो बताता है। अगर दुनिया में जिस तरह से डिजायर, पैशन, वो लोगों की बढ़ रही है, अगर ये ऐसे बढ़ती रही तो विदाउट एनी साइंटिफिक थॉट्स द वर्ल्ड इज स्टिल गोइंग टू बी एंड, लेकिन ये दुनिया अपने आप समाप्त हो जाएगी। दूसरा हेट्रेड, अगर लोगों के बीच में घृणा बढ़ती जाएगी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और अदर किसी कारण से, ये टेरिज्म क्या है? दैट इज द रिजल्ट ऑफ हेट्रेड, आइस। इस तरह से जब दुनिया में सब चीजें बढ़ती जाएंगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये संसार समाप्त हो जाएगा। ये सब चीजें हैं जिसको पोएट इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहा है। अर्थात तो साइंटिफिक पॉइंट आप मुझे देखोगे तो फायर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कह रहा है। कह रहे हैं जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो आइस मेल्ट होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे चारों तरफ तो बर्फी पर नजर आएंगे, तो ये धीरे धीरे दुनिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। पोएटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डिजायर है, पैशन है, जिस तरह से लोगों के अंदर एक होप, एक पैशन, एक डिजायर इंक्रीज कर रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि डिजायर और ये पैशन पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लेगा और लोग एक दूसरे को मार डालेंगे, काट डालेंगे, जैसा हमने आपको एग्जाम्पल हिटलर का दिया। आइस को देखोगे हेट्रेड, जिस तरह से एक दूसरे के देश में हेट्रेड क्वालिटी जनरेट होगी, मनुष्य दूसरे से घृणा करेगा, एक दूसरे की जान का दुश्मन हो जाएगा और इस तरह से ये दुनिया ऑटोमेटिकली क्या होगी, फिनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं पोएम पे, देखो देते हैं फायर एंड आइस। देखो यहाँ कह रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से इट मींस सम पीपल से that the world will end in the fire, some say in ice. From what I had tasted of the side. अब देखो यहाँ पे क्या है, फायर को किससे कंपेयर कर रहा है, डिजायर से कंपेयर कर रहा है। I hold with those who favor fire. इसका मतलब क्या है? What is sense of this poem? It means poet here just said that some people say the world will end in fire if the desire and passion increase in this world, the desire of people increase, the passion increase, and one day the people want to gain power, and for gaining power they start to destroy the other, they kill other. In this way, the world will destroy. Some say in ice. Some people say that the world will end in ice. This means hatred. अगर दुनिया में ऐसे ही कीड़ा बढ़ते रहे, लोगों के अंदर जो ह्यूमन नेचर है, जो नेचुरली जो लोगों के अंदर जनरेट होता है, मर्सी होती है, लव होता है, अगर वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा, लोग हेट्रेड करना शुरू कर देंगे तो दुनिया अपने आप क्या होगी, वो खत्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ दिस आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। तो पोएट ये कह रहा है कि मेरा जहाँ तक मानना है कि जो लोग डिजायर, टेस्टेड ऑफ डिजायर है वो ज्यादा खतरनाक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया हिटलर का एग्जांपल दिया। हिटलर क्या, क्यों दुनिया के लोगों को मारना चाहता था? बिकॉज ऑफ पावर, बिकॉज ही वांट टू गेन पावर, इसकी डिजायर, बिकॉज ऑफ डिजायर ही किल्ड मेनी पीपल्स। And so in history you see many examples, because of desire, because of to gain power, people just kill many peoples. So I hold with those who favor fire. कोई भी कह रहे हैं कि देखो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो लोग ये मानते हैं कि दुनिया जो है वो फायर से समाप्त हो जाए। कोई का कहना है कि मेरा भी मानना यही है कि जिस तरह से पर्सन टू पर्सन डिजायर इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह से लोग
अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने पैसे के लिए जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, अगर ऐसे ही भागते रहेंगे तो लोग क्या हो जाएंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, कोई किसी का केयर नहीं करेगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे और इस तरह से दुनिया क्या होगी, खत्म हो जाएगी। अब आई थिंक इट इज क्लियर हाउ द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय विद डिजायर ऑफ पैशन। नाउ सी, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कोई ठीक कह रहा है कि मान लो अगर दुनिया को 2 बार समाप्त होना हो, ठीक है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। हेट जो होता है वो कह रहे हैं वो प्रयास, जो मनुष्यों के अंदर एक विशेष क्वालिटी है, वो विशेष स्पेशल क्वालिटी क्या है, वो है काइंडनेस है, वो है काइंडनेस है, लव है। ये जो चीजें होती है जो नेचुरली मनुष्य के अंदर जनरेट होती है, और जब ये लोगों के अंदर से दूर हो जाएगी, काइंडनेस खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लव खत्म हो जाएगा, उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, हेट्रेड क्रिएट होगा, घृणा का भावना लोगों के अंदर से क्रिएट होगा। और ये जो होता है काफी डेंजरस होता है, और हेट्रेड जो होता है, जो घृणा जो होता है, वो दुनिया को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। तो से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। ये कहना है कि देखो आइस जो है, जो हेट्रेड क्वालिटी है, ये संसार को डिस्टर्ब करने के लिए एंड वुड सफाई सफिशिएंट एंड दैट इज इनफ टू किल द वर्ल्ड। इट मींस अगर लव खत्म होता है, काइंडनेस खत्म होता है, ह्यूमैनिटी खत्म होती है, तो आदमी क्या होगा, वाइल्ड होता जाएगा, क्रूएल होता जाएगा, उसके अंदर हेट्रेड क्वालिटी जनरेट होते जाएंगे, और इस तरह से मनुष्य जो होगा वो क्या करेगा, वो एक दूसरे को मारना, दूसरे को घृणा करने की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी जो आइस है वो भी मतलब महान है, पर्याप्त है, मतलब वो पर्याप्त है एंड वो सफिशिएंट, और ये पर्याप्त है, सफिशिएंट है, सब या क्या सक्सेस में सफिशिएंट है इस दुनिया को समाप्त करने के लिए। व्हाट यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस पोएम? यू अंडरस्टैंड हियर दैट our first just describing here fire and it seems that the two things is enough to destroy the world, desire and hatred. Fire is compared with desire and ice is compared with hatred. Both are enough to destroy the world. When you see in the scientific way, scientific admit that the world destroy either fire or ice. As when you compare it with global warming, when global warming with glacier started to melt, and in this way glaciers just engulf the world and can able to destroy the whole. But that is different from here. We just say that if desire, passion increase in the mind of a man, very soon to get power, the people try to destroy the world, kill the world, as he has given the example. I am giving the example of Hitler for his desire to get power, he just killed many people. As ice is also killed the human qualities which we say kindness and love, and when hatred increase among the heart of the people, slowly the world will destroy because of the quality of. I think it is clear to all that what is the sense of fire and ice. Now I am going to describe the literary device. See here, literary devices. Literary devices. See here, enjambment. अब देख सकते हो इसमें क्या है, enjambment है, because of देखो there some say the word will end in fire. Here is no comma, here is no full stop, and here some say in ice. Here there is no because of no comma, आप कह सकते हो दिस इज एंजाइमेंट। उसके बाद अगर आप देखते हैं पर्सनिफिकेशन, इसमें फिगर स्पीच क्या है, पर्सनिफिकेशन।
पर्सनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि इसे मानकीकरण किया गया है। फायर एंड आइस को कंपेयर किया गया ह्यूमन क्वालिटी। ह्यूमन क्वालिटी क्या है? ह्यूमन क्वालिटी जो है वो है पैशन है, hatred है, these are the human quality। इनमें फायर और आइस को कंपेयर किया गया है। इससे ह्यूमन क्वालिटी दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नेफिकेशन। अब आप देखोगे अलिटरेशन कैसे, अलिटरेशन को देख लो। अलिटरेशन कैसे, तो आप देखो, आप बहुत सारे वर्ड आपको दिए हुए हैं यहाँ पे बुक में, देखो यहाँ फ्रेम में दिया हुआ है। ये है सम से, देखो दिया है सम से, सम से, सम से दो बार आएगा सम से, सौ सा, दैट इज व्हाई इट इज अ अलिटरेशन। इसको आप कह सकते हो सम से, सम से, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड व्हाट, आप उसको अलिटरेशन कह सकते हो। इसके बाद लेना पूरा है, लेना पूरा कैसे है अब देखोगे यहाँ पे सम से टू वर्ड्स टू टाइम्स रिपीट्स हियर, सम से इन फर्स्ट लाइन, सम से एंड आल्सो इन द सेकंड लाइन। दैट इज व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ what, this is an anaphora. So what you understand from the literary devices, the literary is meant because of no commas, personification because fire and ice is compared with the human qualities, alliteration because of some say repeats the same pronunciation, and anaphora because some say something kindly connected to lines. I hope it is clear to all. Thanks to watch my video. I hope you will share in your group and like us. Thanks to watch my video once again.